हेलो एवरीवन। जैसा कि हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो एक इलेक्ट्रिक करंट होता है। मींस इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका रिलेशन करंट से होता है, और ये रिलेशन हम लोगों ने बायो-सेवर्ट्स लॉ से ऑब्टेन किया था कि किस तरीके से अगर कोई करंट कैरिंग वायर है या किसी की अगर कहीं पे करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एम्पियर ने भी एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, और यह रिलेशन बहुत ही सिंपली ऑब्टेन हो सकता है किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज लूप है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डेट इज द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक क्लोज मैग्नेटिक पाथ डेट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्लोज लूप है तो उसका जो लाइन इंटीग्रेशन होगा क्लोज पाथ का वो म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं कि ये जो क्लोज पाथ है लाइन इंटीग्रेशन का, इसका मतलब क्या है। तो हम लोगों को जैसे पता है कि अगर कोई बॉडी किसी पाथ पे मूव कर रही है, सपोज करो इसका एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो अगर इस बॉडी पे सपोज किया, इस बॉडी पे हमने कोई फोर्स लगाया, एक फोर्स एफ लगाया, और उसमें बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx होता है, तो हमने पता है कि इस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कैलकुलेट होता है एफ स्मॉल वर्क डन दैट इज डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। सो अगर हमें पूरे पाथ के लिए ए टू बी पाथ के लिए अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वो वर्क डन होता है डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स ए टू बी। तो ये तो हो गया हमारा इंटीग्रेशन की बात, लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है। लेकिन अब अगर हम इस पाथ को क्लोज कर दें, मतलब कि ये इस तरीके से ये पाथ क्या हो गया, क्लोज हो गया। मतलब हमने क्या किया, एस बी से ए तक पूरा आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, क्लोज पाथ। तो इस पूरे क्लोज पाथ का अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करेंगे। तो जब भी क्लोज पाथ की बात आएगी तो फिर इंटीग्रेशन में जब हम ऐसा सर्कल लगा देंगे तो इट मीन्स क्या हो गया, मेरा पाथ कैसा है, क्लोज। ठीक इसी तरीके से जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जब लाइन इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और ये जो इस लाइन इंटीग्रेशन को ऐसा बना दे मीन्स क्लोज पाथ है, मतलब वो जो सर्किट होगा वो हमारा कैसा होगा, क्लोज होगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो लाइन है, डिस्टेंस है, स्मॉल एलिमेंट जो है लेते हैं, उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट। अगर मीडियम क्या लिया है हमने, फ्री स्पेस का परमेबिलिटी लिया है म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होगा। तो अब हम लोग किसी स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट वायर बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रेट वायर। तो अब इस स्ट्रेट वायर के कारण हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई की करंट फ्लो हो रही है। क्लियर है। तो अब इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर प्रोड्यूस होगी, बिकॉज राइट हैंड थंब रूल हम लगाएंगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो हमारे जो फोल्डेड फिंगर्स होंगे वो क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ दैट इज द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। क्लियर है। अब
यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हमने वैल्यू ले ली बी। अब इस करंट के कारण ये जो करंट लूप है, ये जो करंट है, हमें सपोज करो कि हमें पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस है वो हमने आर कंसीडर कर लिया। तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब ये जो इंटीग्रेशन है क्लोज लूप का डी एल, तो ये क्या होगा, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। तो इसकी जगह आ जाएगा b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी प्रूफिंग थी इसकी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ by which we can calculate the value of magnetic field due to a current carrying straight wire. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.